वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख का बेहतरीन अमल आपको दे रहा हूँ, जो पूरा साल आपके घर में रिज़्क़ की वुसअत का, माल की तरक्की का, तिजारत में तरक्की का बाइस बन जाएगा। इसे आशूरा का दिन कहा जाता है और इसकी फजीलत तो बहुत ज़्यादा है। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है जो मुस्लिम शरीफ के अंदर है, और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं कि फरमाया रमज़ान के बाद जो सबसे बेहतरीन महीना है वो मुहर्रम का महीना है, और फरमाया कि रमज़ान के बाद जो सबसे मुक़द्दस रोज़ा है वो आशूरा का रोज़ा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनसलिक ये हदीस दोनों महीनों की इरशाद फरमाई कि जो आदमी अरफा का रोज़ा रखता है उसके 2 साल का कफ़ारा बन जाता है, और जो मुहर्रम का एक रोज़ा रखता है वो 30 दिन के रोज़ों के मुतरादिफ है, यानी अजर पाता है 30 रोज़ों का। तो आशूरा का एक रोज़ा 30 रोज़ों का अजर है। गोया के 9 और 10 या 10 और 11 का रोज़ा मिला के रख लिया जाए तो 62 महीनों के रोज़ों का अजर आपको मिल जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेला आशूरा का रोज़ा रखा था। जब आप गए रमज़ान से पहले आशूरा 10 मुहर्रम का रोज़ा अफजल था, और आप अलैहिस्सलाम रखा करते थे और सहाबा रखा करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लेकर गए तो आपने देखा यहूद मदीना वो 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। आपने पूछा, ऐ यहूदियों, तुम रोज़ा किस वजह से रखते हो? उन्होंने कहा, इस दिन मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके जितने भी बनी इसराइली थे वो दरियाए जो मिस्र का दरिया है उस दरिया को क्रॉस करके और वो दरियाए नील से पार चले गए, और फिरऔन अपने लश्कर के साथ दरियाए नील में गर्क हो गया। इसलिए जिस दिन ये हुआ वो दिन आशूरा 10 मुहर्रम का था। हम शुक्राने का इसलिए रोज़ा रखते हैं कि मूसा कलीमुल्लाह ने रोज़ा रखा था, ये रोज़ा आपकी उम्मत पर था। तो हजूर ने फरमाया कि हम मूसा कलीमुल्लाह के ज़्यादा करीब हैं, हम भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे, और आखिरी साल आपने फरमाया अगर मैं अगले साल हयात रहा तो मैं 9 और 10 का मिला के रोज़ा रखूँगा, ताकि एक रोज़ा यहूद के साथ मुशाबहत ना हो, हम 2 रोज़े रखेंगे। फिर जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए तो आपने रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज और मुहर्रम का मुस्तहब सुन्नत करार दे दिया। उसके बाद अब फ़र्ज नहीं है मुहर्रम का रोज़ा, अगर कोई रख ले अजर पाएगा, और 30 रोज़ों का अजर एक रोज़ा मुहर्रम में रखने पर मिलता है। ये मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो इसलिए आशूरा का दिन ये बहुत तक़द्दुस वाला है। इस दिन क़यामत आएगी, इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, इसी दिन जो है नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लगी, इसी दिन जो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए। और ये दिन तक़द्दुस वाला है, शान वाला है। अपनी फैमिली पे सदका खैरात ज़्यादा करें, अपने अहलो अयाल को भी ज़्यादा खिलाएं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन सदका ये है कि तू अपने बच्चों पे, बीवी पे खर्च कर। तो जो लोग कंजूस हैं, जो घर में खर्च नहीं करते और बीवी बच्चों को ज़्यादा या बहन भाइयों पे खर्च नहीं करते और हाथ तंग करके रखते हैं, वो अपने अहलो अयाल पे हाथ को वसी करें और हाथ खुला करें। अल्लाह उन पे बरसात करेगा रिज़्क़ की। और ख़ास तौर पे आशूरा के दिन आप अपनी फैमिली को बुलाएं, उनकी दावत करें, बहन भाइयों की दावत करें, अपने बच्चों को अच्छी चीज़ पका के खिलाएं। ये कि रोड पे लोगों को खिलाएं, ज़बरदस्ती खिलाएं, इससे बेहतर है अपने अहलो अयाल को, अपनी फैमिली को, या मोहल्ले में कोई गरीब है उसके घर तक पहुंचा दें, गोश्त पैक करके, चिकन पैक करके, कोई अच्छी फ्रूट पैक करके। ज़रूरी नहीं कि आप हलीम खिलाएं, या ज़रूरी नहीं कि आप जो है ना कोई और चीज़ खिलाएं ऐसी जो आपने मुख्तस कर दी है। ये हम सिर्फ जो है मुख्तस खुद करते हैं, अल्लाह की तरफ से नहीं। तो आप ये 10 मुहर्रम का ख़ास अमल इख्तियार करें। आपने 10 मुहर्रम के दिन जो है यकसुई के साथ बैठकर जो है आपने ये दुरूद शरीफ पढ़ना है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
بہترین درود شریف اب ابن ماجہ کے اندر آیا ہے، نسائی شریف کے اندر بھی آیا ہے، وہ ہے وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پورا سال رزق کی وسعت فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا، اور مال کی آپ کے گھر میں کمی نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔